नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक शारदा के सप्तमः पाठः अर्थात 7वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है उपायम चिंतयेत प्राज्ञ तथा अपायम च चिंतयेत। इसका अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति को किसी कार्य के उपाय के साथ साथ उससे होने वाले नुकसान के बारे में भी अवश्य विचार कर लेना चाहिए। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में दिए गए शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ने से पाठ का अनुवाद करने में हमें आसानी रहेगी। पहला शब्द है अटव्याम। इसका अर्थ है वने अर्थात जंगल में। अपायम विघ्नम अर्थात समस्या अथवा संकट। आहनि दिवसे अर्थात दिन के समय। आपह जलम अर्थात जल। उत्फुल्लोचनः उत्फुल्लानि लोचनानि येषां तै। इसका अर्थ है आश्चर्य से फटी हुई आंखों वाले। खनित्वा खन्नम कृत्वा खोदकर। द्यौ का अर्थ है आकाशः अर्थात आकाश। धरणी पीठे धरण्यः पीठे अर्थात धरती पर। निक्षिप्य स्थापित्वा अर्थात रखकर। निशीथे अर्धरात्रे अर्थात आधी रात में। परिवेष्ट्य आवृत्य अर्थात घेर कर। प्रहृष्ट मनः प्रहृष्टम मनः यस्य सः प्रसन्न मन वाला। भांडम पात्रम अर्थात घड़े को। यास्यति गमिष्यति अर्थात जाएगा। वंचित्वा वंचनम कृत्वा अर्थात ठग कर। विक्षन्ते पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। व्रजति गच्छति अर्थात जाता है। लोष्ठवत पाषाण खंडवत अर्थात पत्थर के टुकड़े के समान। स्फुटितेक्षणः स्फुटिते इक्षणे यस्य सः नष्ट हुई आंखों वाला। आइए अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर चित्र में एक माता और एक पुत्र दिखाई दे रहे हैं। माता और पुत्र आपस में बातचीत करते हैं। सबसे पहले पुत्र कहता है मातः माता पश्यतु देखो, अद्य अहम मार्गे पतितम धनम प्राप्तवान। अद्य आज अहम मुझे मार्गे रास्ते में पतितम धनम गिरा हुआ धन प्राप्तवान मिला है। पुत्र कहता है माता देखो, आज मुझे रास्ते में गिरा हुआ धन मिला है। एतेन धनेन बहुनी क्रीडनकानि क्रीणामि। एतेन धनेन इस धन से बहुनी क्रीडनकानि बहुत से खिलौने क्रीणामि खरीदूंगा। इस धन से बहुत से खिलौने खरीदूंगा। अब माता कहती है नहीं पुत्र नहीं पुत्र, एतत् अन्यस्य श्रमार्जितम धनमस्ति। एतत् अन्यस्य यह दूसरे का श्रमार्जितम मेहनत से कमाया हुआ धनमस्ति धन है। तस्मै एव प्रत्यर्पणीयम उसको ही लौटा देना चाहिए। यह दूसरे का मेहनत से कमाया हुआ धन है, उसको ही लौटा देना चाहिए। अन्यस्य धनम तृणम एव गणनीयम। अन्यस्य धनम दूसरे का धन तृणम एव तिनके के समान गणनीयम समझना चाहिए। दूसरे का धन तिनके के समान समझना चाहिए। पुत्र कहता है मातः माता अन्यस्य धनम तृणम एव कथम भवति। दूसरे का धन तिनके के समान कैसे होता है। अब माता कहती है एहि पुत्र आओ पुत्र, अहम तुभ्यम मैं तुमको पंचतंत्र से काचन कथाम श्राव्यामि। पंचतंत्र की कोई कहानी सुनाती हूँ। यया जिसमें त्वम स्व प्रश्न से तुम अपने प्रश्न का उत्तरम प्राप्तुम शक्नोसि उत्तर प्राप्त कर सकते हो। आओ पुत्र मैं तुमको पंचतंत्र की कोई कहानी सुनाती हूँ जिसमें तुम अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हो। अब पुत्र कहता है माता माता तरही कृपया सत्वरम श्राव्यतु, तो कृपया जल्दी से सुनाओ। कस्मिंश्चित् देशे धर्म बुद्धि पाप बुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवस्तः स्म। कस्मिंश्चित् देशे किसी देश में धर्म बुद्धि पाप बुद्धि च धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि द्वे मित्रे प्रतिवस्तः स्म दो मित्र रहते थे। किसी देश में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दो मित्र रहते थे। अथ कदाचित पाप बुद्धिना चिंतितम यद हम तावान मूर्खो दरिद्रतया पीड़ितश्च। अथ कदाचित पाप बुद्धिना चिंतितम अब कभी पाप बुद्धि ने सोचा यद अहम कि मैं तावान मूर्खो दरिद्रतया पीड़ितश्च अपनी मूर्खता से गरीबी से पीड़ित हूँ। अब कभी पाप बुद्धि ने सोचा कि मैं अपनी मूर्खता के कारण गरीबी से पीड़ित हूँ। अत एनम धर्म बुद्धिम स्वीकृत्य अन्यम देशम गच्छामि।
अत इसलिए एनम धर्म बुद्धिम स्वीकृत्य, इस धर्म बुद्धि को लेकर अन्यम देशम गच्छामि, दूसरे देश जाता हूँ। तत्र अस्य आश्रयेण धर्म संपाद्यामि, वहां इसके सहारे से धन कमाऊंगा। अनंतरम एनमपि वंचित्वा सुखी भवामि इति, अनंतरम उसके बाद एनमपि इसको भी वंचित्वा धोखा देकर सुखी भवामि इति सुखी होऊंगा। इसलिए इस धर्म बुद्धि को लेकर दूसरे देश जाता हूँ, वहां इसके सहारे से धन कमाता हूँ, इसके बाद इसको भी धोखा देकर सुखी होऊंगा। अथानस्मिन अहनि धर्म बुद्धिम उपेत्याह, दूसरे दिन धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा। पाबुद्धि, अपाबुद्धि कहता है, भो मित्र, अरे मित्र, यदा भवान वृद्ध भवति, जब आप बूढ़े हो जाओगे, तदा तब, बाल्ये यौवने वा, बचपन में अथवा जवानी में, मया एवं कृतम, मेरे द्वारा ऐसा किया गया, इति वक्तुम योग्यम किम कार्यम स्मरति, ऐसा कहने योग्य क्या कार्य याद करोगे। जब आप बूढ़े होगे तब बचपन में अथवा जवानी में मेरे द्वारा ऐसा किया गया, ऐसा कहने योग्य क्या कार्य याद करोगे। भवता अन्यः देशः न दृष्टः, आपने दूसरा देश नहीं देखा है। एव चेत भवतः शिशून अन्य देश संबंधे काम कथाम वदिष्यति, इस कारण अपने बच्चों को दूसरे देश के संबंध में क्या कहानी बताओगे। आपने दूसरा देश नहीं देखा है, इस कारण अपने बच्चों को दूसरे देश के संबंध में क्या कहानी बताओगे। उक्तमेव, कहा गया है। देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादि येन न ज्ञातम भ्रमता धरणी पीठे तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम। देशांतरेषु, देश विदेशों में, बहुविध भाषा वेशादि, विभिन्न भाषा और वेश आदि का, ये न ज्ञातम, जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, भ्रमता घूमकर, धरणी पीठे धरती पर, तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम, उसके जन्म का फल बेकार है। देश विदेश में घूमकर जिसने विभिन्न भाषाओं और वेश आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इस धरती पर उसके जन्म का फल बेकार है। एवमेव, इसी प्रकार, विद्याम वित्तम शिल्पम तावद न आपनोति मानवः सम्यक, विद्या, धन और शिल्प को मनुष्य ठीक प्रकार से तब तक प्राप्त नहीं करता है, यावत जब तक व्रजति न भूमौ देश देशांतरम हृष्टः, जब तक वह इस धरती पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसन्न होकर नहीं घूमता है। विद्या, धन और शिल्प को मनुष्य तब तक ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं करता है, जब तक वह इस धरती पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसन्न होकर नहीं घूमता है। अतः आवाम देशांतरम गत्वा, इसलिए हम दोनों दूसरे देश जाकर, धनम अर्जित्वा आगच्छाविति, धन कमाकर आएंगे। इसलिए हम दोनों दूसरे देश जाकर धन कमाकर आएंगे। अथ तस्य तद वचनम आकर्ण्य प्रहृष्टमनः धर्म बुद्धि आह, तब उसके उस वचन को सुनकर प्रसन्न मन वाले धर्म बुद्धि ने कहा, अस्तु, ठीक है, तावत तो गुरुजना आज्ञाया गच्छाव, गुरुजनों की आज्ञा से चलते हैं। तब उसके उन वचनों को सुनकर प्रसन्न मन वाले धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है, तो गुरुजनों की आज्ञा से चलते हैं। ततः तौ गुरुजनानाम अनुमतिम प्राप्य, तब वे दोनों गुरुजनों की आज्ञा को पाकर शुभे अहनि, शुभ दिन, देशांतरम प्रस्थितो, दूसरे देश को चले गए। तब वे दोनों गुरुजनों की आज्ञा पाकर शुभ दिन दूसरे देश को चले गए। पाप बुद्धि ही धर्म बुद्धि है प्रभावेण, पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के प्रभाव से प्रभुतम धनम संपादितवान, अत्यधिक धन कमा लिया। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के प्रभाव से अत्यधिक धन कमा लिया। पाप बुद्धि, अपाप बुद्धि कहता है, मित्र, हे मित्र, आवाभ्याम इदानिम, हम दोनों ने इस समय प्रचुरम धनम उपार्जितम, बहुत अधिक धन कमा लिया है। हम दोनों ने इस समय बहुत अधिक धन कमा लिया है। अत्रागते वर्षाणि व्यतीतानि, यहाँ आकर अनेक वर्ष बिता दिए। सर्वम धनम स्वीकृत्य, सारा धन लेकर स्वग्रामम गच्छावः, अपने गांव चलते हैं। यहाँ आकर अनेक वर्ष बिता दिए, सारा धन लेकर अपने गांव चलते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा, अथ किम, और क्या, तथैवास्तु, वैसा ही हो। यदा तौ, जब वे दोनों स्वनगर समीपम आगतवंतो, अपने नगर के पास आ गए, तदा तब,
जब वे दोनों अपने नगर के पास आ गए तब पाबुद्धि ने कहा, भद्र प्रिय, एतत् सर्वम धनम, यह सारा धन गृहम प्रति ने तुम घर ले जाना न उचितम, उचित नहीं है। यह सारा धन घर ले जाना उचित नहीं है। अतः एतद धनम अत्रैव, इसलिए यह धन यहीं गहनारण्य घने जंगल में कुत्रापि भूमो निक्षिप्य, कहीं धरती में रखकर, किंचित मात्रम आदाय, कुछ मात्रा में लेकर, गृहम प्रवेशावह, घर चलते हैं। इसलिए यह धन यहीं घने जंगल में कहीं भूमि में रखकर कुछ मात्रा में लेकर घर चलते हैं। धर्मबुद्धि ने कहा, सत्यम एवा अभिहितम भवता, आपने सच कहा, तथैव कुर्वः, वैसा ही करते हैं। आपने सच कहा वैसा ही करते हैं। यथा द्वाभ्याम चिंतितम, जैसा दोनों ने सोचा, तथैव उसी प्रकार, भूमिम खरित्वा, धरती को खोदकर, तत्रैव वहीं, धनम निक्षिप्य, धन रखकर, स्वगृहम गतवंतो, अपने घर चले गए। जैसा दोनों ने सोचा उसी प्रकार धरती को खोदकर वहीं धन को रखकर अपने घर चले गए। अन्यस्मिन अहनि, दूसरे दिन, पाप निशी थे, रात में, अटव्याम गत्वा, जंगल में जाकर, तत्सर्वम वित्तम समादाय, उस सारे धन को लेकर, गर्तम पूरित्वा, गड्ढे को भरकर, स्वभवनम गत्वान, अपने घर चला गया। दूसरे दिन पापबुद्धि रात में जंगल में जाकर उस सारे धन को लेकर गड्ढे को भरकर अपने घर चला गया। अथ कतिचित दिनानंतरम, अब कुछ दिनों के बाद, पाबुद्धि ने कहा, सखे, हे मित्र, मम कुटुंबे बहवे जनः सन्ति, मम कुटुंबे, मेरे परिवार में, बहव जनः सन्ति, अनेक लोग हैं। धनाभावात कष्टम अनुभवामि, धन की कमी से कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। हे मित्र, मेरे परिवार में अनेक लोग हैं, धन की कमी से कष्ट अनुभव कर रहा हूँ। अतः तत्र गत्वा, इसलिए वहां जाकर, किंचित मात्रम धनम आन्यावह, कुछ मात्रा में धन लेकर आते हैं। इसलिए वहां जाकर कुछ मात्रा में धन लेकर आते हैं। धर्मबुद्धि ने कहा, अस्तु मित्र, ठीक है मित्र, गच्छावह, चलते हैं। अथ द्वापि गत्वा तत्स्थानम यावत् खन्तः, तब दोनों जाकर उस स्थान को जब खोदते हैं, तावत् रिक्तम भांडम दृष्टवन्तौ, तब खाली बर्तन देखते हैं। तब दोनों जाकर उस स्थान को जब खोदते हैं तब खाली बर्तन को देखते हैं। अत्रांतरे पापबुद्धि, उसी समय पापबुद्धि शिरस्ताड्यन उक्तवान, सिर को पीटते हुए कहने लगा। उसी समय पापबुद्धि सिर को पीटते हुए कहने लगा। पापबुद्धि कहता है, भो धर्मबुद्धे, अरे धर्मबुद्धि, त्वयि वापहृतम एतद् धनम न अन्येन, तुम्हारे द्वारा ही यह धन चुराया गया है, न अन्येन, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। हे धर्मबुद्धि, तुम्हारे द्वारा ही यह धन चुराया गया है, दूसरे के द्वारा नहीं। तत् प्रयच्छ में तदर्थम, इसलिए इसका आधा मुझे दे दो। अन्यथा अहम राजकुले निवेदिष्यामि, नहीं तो मैं राजकुल में निवेदन करूंगा। धर्मबुद्धि कहता है, भो दुरात्मन, अरे दुष्ट, मामेवं वद, मुझे ऐसा मत कहो। धर्मबुद्धि खल्वहम, मैं धर्मबुद्धि हूँ। नैतत् चोर कर्म करोमि, ऐसा चोरी का कार्य नहीं करता हूँ। मातृवत पर दारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु विक्षन्ते धर्मबुद्धयः। धर्मबुद्धयः अर्थात धर्मात्मा लोग, मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान, परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु विक्षन्ते, और सभी प्राणियों को अपने समान देखते हैं। धर्मात्मा लोग दूसरे की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान, और सभी प्राणियों को अपने समान देखते हैं। एवं द्वापि विविध मानव धर्माधिकारिणम निक्षागतौ, इस प्रकार दोनों विवाद करते हुए धर्माधिकारी के पास जाते हैं। धर्माधिकारी कहता है, ननु न कोपि साक्षी युवाभ्याम अन्यत्रस्य चोर कर्मणः, युवाभ्याम अन्यत्रस्य, तुम दोनों के अतिरिक्त चोर कर्मणः, चोरी के कार्य का, ननु न कोपि साक्षी, कोई भी गवाह नहीं है।
तुम दोनों के अतिरिक्त चोरी के कार्य का कोई भी गवाह नहीं है। अतः यत्र, इसलिए जहाँ मानुष प्रमाणम अनुपलब्धम, तत्र मनुष्य का प्रमाण या मनुष्य की गवाही उपलब्ध न हो, तत्र वहाँ वन देवता एवं वन का देवता ही न्याय निर्णय करिष्यति, न्याय का निर्णय करेगा। इसलिए जहाँ मनुष्य की गवाही उपलब्ध नहीं हो, वहाँ वन का देवता ही न्याय का निर्णय करेगा। अतः प्रातः काले, इसलिए सुबह के समय, युवाम अस्माभि सह, तुम दोनों मेरे साथ, तत्र वन प्रदेशम गच्छतम, उस वन प्रदेश को चलना। इसलिए सुबह तुम दोनों मेरे साथ उस वन प्रदेश को चलना। तत्रैव निर्णय भविष्यति, वही निर्णय होगा। अत्रांतरे पाप बुद्धि ही गृहम गत्वा, इसी बीच पाप बुद्धि ने घर जाकर स्वजनकम प्रबोधितवान, अपने पिता से कहा। इसी बीच पाप बुद्धि ने घर जाकर अपने पिता से कहा। पाप बुद्धि कहता है, तात, हे पिता, मया धर्म बुद्धि प्रभुतः अर्थः चोरितः, मैंने धर्म बुद्धि के अधिक धन को चुरा लिया है। मैंने धर्म बुद्धि के बहुत अधिक धन को चुरा लिया है। भवान यदि, अगर आप मदुक्त प्रकारेण, मेरे कहे अनुसार, वदती, कहते हो, तरही तो तद्धनम मयि स्थिरम तिष्ठति, वह धन मेरे पास रहेगा। आप अगर मेरे कहे अनुसार कहते हो तो वह धन मेरे पास रहेगा। अन्यथा अस्माकम प्राणै सह, नहीं तो मेरे प्राणों के साथ, यास्यति, चला जाएगा, नहीं तो मेरे प्राणों के साथ चला जाएगा। पिता कहते हैं, वत्स, पुत्र, द्रुतम वद, जल्दी बताओ, अहम किम करवाणी, मैं क्या करूं, येन तद द्रव्यम स्थिरम तिष्ठेत, जिससे वह धन तुम्हारे पास रहे। पिता कहता है, हे पुत्र, जल्दी बताओ, मैं क्या करूं जिससे वह धन तुम्हारे पास रहे। पाबुद्धि कहता है, तात पिता, अस्ति वन प्रदेशे महाशमी नाम वृक्षः, उस वन प्रदेश में महाशमी नामक एक वृक्ष है। तस्मिन् महाकोटरम अस्ति, उसमें एक बहुत बड़ा कोटर है। तत्र भवान सांप्रतम एव प्रविशतु, तत्र भवान, वहां आप, सांप्रतम एव, इस समय ही, प्रविशतु, प्रवेश कर जाओ। आप वहां इस समय ही प्रवेश कर जाओ। ततः प्रभाते, तब सुबह के समय, यदा हम, जब मैं, सत्य श्रावणाय, सत्य सुनाने के लिए, निवेदयामि, निवेदन करूंगा, तदा भवता, तब आप, वक्तव्यम, कहना, यद की धर्म बुद्धि ही चोर इति, धर्म बुद्धि ही चोर है। तब सुबह के समय जब मैं सत्य सुनाने के लिए निवेदन करूंगा, तब आप कहना कि धर्म बुद्धि ही चोर है। तथा कृते प्रातः काले स्नात्वा पाप बुद्धि धर्म बुद्धिना धर्माधिकारिणा च सह न्यायार्थम वन देवतायाः समीपम उपागतः। तथा कृते, वैसा करने पर, प्रातःकाल स्नात्वा, स्नान करके, पाप बुद्धि धर्म बुद्धिना धर्माधिकारिणा च सह, पाप बुद्धि धर्म बुद्धि और धर्माधिकारी के साथ, न्यायार्थम, न्याय के लिए, वन देवतायाः समीपम उपागतः, वन देवता के पास गया। वैसा करने पर प्रातःकाल स्नान करके, पाप बुद्धि धर्म बुद्धि और धर्माधिकारी के साथ न्याय के लिए वन देवता के पास गया। अन्यपि सामाजिकः तद दृष्टुम आगतः, दूसरे सामाजिक लोग भी वह देखने के लिए आ गए। पाप बुद्धि ने कहा, आदित्य चंद्रा वनिलो अनलश्च, द्योर भूमि रापौ हृदयम यमश्च, अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे, धर्मो ही जानाति नरस्य वृतम। आदित्य सूर्य, चंद्र चंद्रमा, अनिलो वायु, अनिलः अग्नि, द्यो आकाश, भूमि धरती, आपः जल, हृदय यमश्च और यम, अहश्च रात्रिश्च दिन और रात, उभे च संधे दोनों संध्या, धर्मो धर्म, जानाति नरस्य वृतम, मनुष्य के आचरण को जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, जल, हृदय और यम, दिन और रात, दोनों संध्या और धर्म, मनुष्य के आचरण को जानते हैं। भगवती वन देवते, हे भगवती वन देवता, आव्योर मध्ये यह चोरः त्वं कथय, आव्योर मध्य, हम दोनों के बीच में, यह चोरः, जो चोर है, त्वं कथय, तुम बताओ, हम दोनों के बीच में जो चोर है तुम बताओ।
पिता शमी कोटरस्थः, शमी के कोटर में स्थित पिता ने कहा, भो अरे श्रीणुत श्रीणुत, सुनो सुनो, धर्म बुद्धिना हृतम एतद् धनम, धर्म बुद्धि ने ही यह धन चुराया है। तद आकर्ण्य ते सर्वे जनः विस्मयेन उत्फुल्लोचनः संजातः। ऐसा सुनकर वे सभी लोग आश्चर्य से फटी हुई आंखों वाले हो गए। सर्वे जनः, सभी लोगों ने कहा, धन अपहरण दोष हेतु हो शास्त्र विहित प्रकारेण धर्म बुद्धे दंडः दातव्य। धन अपहरण दोष हेतु हो, धन की चोरी के अपराध के कारण शास्त्र विहित प्रकारेण शास्त्र के विधान के अनुसार धर्म बुद्धे दंडः दातव्य, धर्म बुद्धि को दंड देना चाहिए। धन की चोरी के अपराध के कारण शास्त्र के विधान के अनुसार धर्म बुद्धि को दंड देना चाहिए। धर्म बुद्धि ने कहा, इदम मिथ्या भाषितम अस्ति, यह सब झूठ है। न हम चोरितवान, मैंने चोरी नहीं की है। अहम एतत् शमी कोट्रम वहनी भोज्य द्रव्यै परिवेष्ट्य वहिन्ना प्राज्वाल्यामि। अहम एतत् शमी कोटरम, मैं इस शमी के कोटर को वहनी भोज्य द्रव्य आग भड़काने वाले पदार्थों के द्वारा परिवेष्ट लपेटकर वहिन्ना प्राज्वाल्यामि आग लगाता हूँ। मैं इस शमी के कोटर को आग भड़काने वाले पदार्थों के द्वारा लपेटकर आग जलाता हूँ। तथा करोति, वैसा ही करता है। अथ ज्वलति तस्मिन् शमी कोटरे, तब जलते हुए उस शमी के कोटर में से अर्ध दग्ध शरीरः, आधे जले हुए शरीर वाला, स्फुटी तीक्ष्णः, नष्ट हुई आंखों वाला, करुणम विलपन, करुणापूर्वक विलाप करता हुआ, पाप बुद्धि पिता बहिरागतः, पाप बुद्धि का पिता बाहर आ गया। तब जलते हुए उस शमी के कोटर में से आधे जले हुए शरीर वाला, नष्ट हुई आंखों वाला, करुणापूर्वक विलाप करता हुआ पाप बुद्धि का पिता बाहर आ गया। ततश्च, तब जनः, सभी लोग साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, भो अरे किमिदम किमिदम, यह क्या है, यह क्या है। पिता पाप बुद्धि, अब पाप बुद्धि का पिता कहता है, एतत् सर्वमपि पाप बुद्धि चेष्टितम, यह सब कुछ पाप बुद्धि का किया है। इत्युक्त्वा मृतः, ऐसा कहकर वह मर गया। धर्माधिकारी, अब धर्माधिकारी कहता है, एष पाप बुद्धि दंडनीय, यह पाप बुद्धि दंड देने योग्य है। राजपुरुषः नियमानुसारम पाप बुद्धिम दंडितवन्तः धर्म बुद्धिम प्रशंसितवन्तः च। सिपाहियों ने नियम के अनुसार पाप बुद्धि को दंड दिया और धर्म बुद्धि की प्रशंसा की। सर्वे जनः, सभी लोग कहते हैं, भो धर्म बुद्धि, हे धर्म बुद्धि, त्वया सम्यक कृतम, तुमने सही किया। पाप बुद्धि व्यर्थ पांडित्यात् पिता वहिन्ना घातितः, पाप बुद्धि की व्यर्थ पांडित्यात्, बेकार की चतुराई से पिता वहिन्ना घातितः, पिता आग से मारा गया। पाप बुद्धि की बेकार की चतुराई से पिता आग के द्वारा मारा गया। अतः साधुक्तम, इसलिए सही कहा गया है, उपायम चिंतेत प्राज्ञः तथा अपायम च चिंतेत, बुद्धिमान व्यक्ति को उपाय सोचने के साथ साथ उससे होने वाले नुकसान पर भी विचार कर लेना चाहिए। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 7 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।